प्रणाम जी। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कहाँ उसका धाम है, क्या उसकी शोभा है, इस संसार में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। क्योंकि परमात्मा के बारे में आज तक कभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं। जब भी कोई परमात्मा पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा है, परमात्मा को निराकार ही। क्या कारण है? क्योंकि परमात्मा की पहचान आज तक इसलिए नहीं हुई कि जब तक ये तारतम वाणी नहीं आई थी, परमात्मा की पहचान किसी को हुई नहीं। ये तारतम की वाणी यानी कुलजुम स्वरूप की वाणी जब आई तो इस संसार में पता चला कि परमात्मा का जो धाम है अखंड है, वो कितना सुंदर है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसकी शोभा श्रृंगार क्या है। आज इस तारतम वाणी के द्वारा हम यहाँ पर पहचान कर रहे हैं। क्योंकि जब तक तारतम वाणी इस संसार में नहीं आई थी, हमें कैसे पहचान होती कि परमात्मा कैसा, जबकि ग्रंथों के अंदर पहले से ही हर ग्रंथों के अंदर परमात्मा की पहचान लिखी है, लेकिन कोई जान ही नहीं पाया। क्योंकि इस संसार में जागृत बुद्धि का ज्ञान इसको बोलते हैं। जागृत बुद्धि का मतलब यहाँ सोने से नहीं है। जागृत बुद्धि का मतलब है कि परमात्मा की पहचान करने वाला ज्ञान। क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा था लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाया। और प्राणनाथ जी ने आकर के इस संसार में अपने ही, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, हर ग्रंथ के अंदर अपनी पहचान उन्होंने आकर के संसार में बताई कि वो परमात्मा जिसने 28 में कलयुग में आना है, वो ग्रंथों के अंदर पहले से ही लिखवा दिया। तुम जो अरवाया रस की साथ हक जात निस्वत, ये जो दोस्ती हक हमेश की बीच खिलवत के वाहिदत। तुम परम धाम की रूह हो, यानी कि परम धाम में रहने वाली आत्मा हो। प्राणनाथ जी संसार में 400 वर्ष पहले जब आए थे तो अपनी आत्मा को पहचान करा रहे कि तुम परम धाम की रहने वाली आत्मा हो, तो मेरी ही अंगना हो। देखिए क्या करे, मेरी ही अंगना हो। एक परमात्मा अपनी आत्मा को तो अंगना करे, सारे संसार को तो नहीं कहा। और जिन जिन को पहचान हुई थी उस समय भी कि तुम मेरी अंगना हो, मेरी तुमसे मूल मिलावे में अनादिकाल से ही दोस्ती। अनादिकाल का मतलब है कि जिसका ना अंत हो, ना मतलब पहला कुछ पक्ष हो, ना अंत का पक्ष हो, उसको कहते हैं अनादि। अनादि का मतलब है कोई चीज बनती और मिटती ना हो। जैसे ये संसार बनते और मिटते रहते हैं, यहाँ पे हर चीज को क्या कहेंगे? आदि, यानी कि बनती भी है और मिटती भी है। अनादि का मतलब है जहाँ कोई चीज ना बने ना मिटे, उसको कहते हैं अनादि। तो प्राणनाथ जी अपनी आत्मा को बता रहे कि मेरी तुम्हारी अनादिकाल से दोस्ती। देखिए, एक अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा ने आत्मा से कह रहे दोस्ती किसकी होती है? बराबरी। बराबर दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखिए इस संसार में प्राणनाथ जी अपनी आत्माओं को कितनी महानता दे रही कि तुमसे मेरी जो अनादिकाल से ही दोस्ती। कोई तरफ ने जाने अरस की तो मुझे जाने क्यों कर, नूर जमाल नूर मकाने लेकिन मेरे तरफ की खबर। इस संसार में किसी को भी परम धाम की खबर नहीं। परम धाम यानी कि जिसको ग्रंथों में दिव्यपुर धाम भी कह के वर्णन किया गया है कि मेरे परम धाम की किसी को खबर नहीं है, तो मुझे कोई कैसे जानता? बताया ना कि ग्रंथों में तो लिखा थी, लेकिन जब तक जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं आया तब तक किसी को पता ही नहीं चला। अक्षर धाम के अक्षर ब्रह्म को ही केवल मेरी खबर। परमात्मा का सत अंग अक्षर भगवान इनको बोलते हैं, केवल उनको पता थी अक्षरात के बारे में, और किसी को पता ही नहीं थी। जबकि उनकी 5 वासनाएं, उनको ये तो पता है। 5 वासनाओं का मतलब है 5 जीव, जैसे विष्णु भगवान, शंकर जी और आपके सुखदेव मुनि और कबीर जी और मानसिक पुत्र बोलते हैं, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र को सनकादिक ऋषि भी बोलते हैं। केवल इनको पता थी परमात्मा, लेकिन कहाँ रहता है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसकी लीला, वो उनको भी पता नहीं। ये अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं कही जाती, इनको पता है, लेकिन सारा भेद उनको भी नहीं पता था।
इसलिए आज इस संसार में प्राणनाथ जी खुद अपनी पहचान करा रहे हैं। दूजा तरफ तो जान ही कोई और ठौर बका होए, ना ही क्यों जाने तरफ है कि किन ठौर से तरफ ले कोई। यदि कोई और दूसरा अखंड ठिकाना होता, यानी कि परम धाम के अलावा और कोई और दूसरा ठिकाना होता, तो उसकी जानकारी होती कि उसके अलावा कोई है ही नहीं अखंड ठिकाना। संसार तो कुछ है ही नहीं, वह अखंड ठिकाने को कैसे जान पाए? क्योंकि ये संसार जो है बनता मिटता रहता है। इस संसार में कोई चीज सत्य नहीं है, तो सत्य ही तो सत्य की बात को जान सकता है। क्योंकि अखंड कौन एक परमात्मा, वहां की एक जर्रा जराई घास का तिनका भी वहां, तो अखंड की बात को केवल अखंड ही जान सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा जानते, बस और कोई जानता ही नहीं। इसलिए उन्हें संसार में आकर के अपनी पहचान खुद प्राणनाथ जी के रूप में वो बता रहे हैं कि वहां की हर चीज अखंड अविनाशी। तो उसको कोई कैसे जान पाए कि जब तक ये तारतम्यवाणी आई ही नहीं थी। ये तारतम्यवाणी आई तो आज परमात्मा के हर एक चीज की पहचान आई संसार में बैठ करके हम आज कर रहे हैं। खेल के कोटे पल में देख उड़ावे पैदा कर, ऐसी कुदरत नूर जमाल पे नूर मकान ऐसा कादर। अक्षर ब्रह्म की कुदरत ऐसी शक्ति है जो इस संसार को बनाती और मिटाती है कि एक पल में ऐसे कई करोड़ों ब्रह्मांड पैदा कर मिटा कर देती है। ऐसी शक्ति वाला अक्षरधाम, जिसको योग माया के ब्रह्मांड भी कहते हैं। वहां पे एक लगा लो जैसे ऑफिस होता है, एक घर होता है, एक ऑफिस होता है। तो परमात्मा का जो असल जो ठिकाना परम धाम के अंदर है, जहाँ रंग महल, जहाँ केवल प्रेम की ही बातें होती है और कुछ नहीं। और ऐसे ब्रह्मांड जिसमें हम और आप बैठे वो बनाने मिटाने के लिए जो योग माया के ब्रह्मांड से, जो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा अक्षर ब्रह्म को हुक्म करते हैं, एक ही पल में करोड़ ब्रह्मांड बनाते और मिटाते। ये उनकी शक्ति है जिसमें हम आप बैठे हैं। आपने भी ग्रंथों में सुना है, जबकि भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है 4 तरह के प्रलय का वर्णन, कलयुग में महाप्रलय का वर्णन। तो बताइए फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ है हमारा ठिकाना? क्या हमें पता है? लेकिन आज इस संसार में इस तारतम्यवाणी से अगर हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो जाती, हम अपना जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देते हैं, तो आज हमें पता चलेगा हमारा जीव कहाँ जाए। इस संसार में पहली बार ये तारतम्यवाणी आई, तो इससे सब जीवों को अखंड मोक्ष प्राप्त। इससे पहले कभी किसी को अखंड मोक्ष मिला ही नहीं, क्योंकि अखंड करने वाले की अगर हमें पहचान नहीं होगी तो कैसे अखंड मोक्ष? मान लो हमें पीएचडी करनी है, जब तक पीएचडी की किताबों को पढ़ेंगे ही नहीं, हम पीएचडी कैसे पास कर लेंगे? समझते ना? ऐसे ही अक्षरातीत परमात्मा अखंड अविनाशी, जब तक उनके हम स्वरूप को अपने धाम हृदय में नहीं बसाएंगे तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा। और जब तक प्रेम नहीं आएगा उनकी शोभा जो हमारे धाम हृदय में बस नहीं सकती है। और जब तक उनकी शोभा नहीं बसेगी हमें अखंड मोक्ष मिल ही नहीं सकता। ये सत्य है। ये तारतम्यवाणी 14 लोक के जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ही आई, कि जो परमात्मा के स्वरूप की पहचान कर लो उसके जीव को अखंड मोक्ष महाप्रलय से पहले ही मिल जाए, उसका जन्म नहीं होगा। पन्ना जी, हम बार बार आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में पन्ना जी, वहां गुम्मट जी के अंदर प्राणनाथ जी के चरणों में उसका जीव पहले ही अखंड हो जाएगा, उसको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। और नहीं तो 84 लाख योनि में ऐसे ही हम भटकते रहेंगे। ए बातून जो मेरे अरस का सुसुद नूर को भी ना है, मेरी भुज अरस जो खिलवत तो मेरी खिलवत के माँ है। मेरे परमधाम की रंग महल की जो बातूनी का मतलब अंदर के जो छिपे भेद हैं वो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं मालूम। क्या कारण? क्योंकि रंग महल के अंदर जहाँ आत्मा और परमात्मा जो विराजमान है वहां पर अक्षर ब्रह्म को भी जाने की इजाजत नहीं। जैसे इस संसार में लगाओ, राजा है, रानी के कक्ष में केवल कौन जाएगा? राजा जाएगा, किसी और को इजाजत नहीं होती।
ऐसे ही परमधाम के अंदर, रंग महल के अंदर आत्माओं के अलावा और किसी को वहां पे इजाजत नहीं है जाने की। इसलिए अक्षर ब्रह्म भी दूर से ही चांदनी चौक में से दर्शन करके आ जाते हैं। बता रहे ना कि मेरे परमधाम की रंग महल की बातों नहीं है, अंदर की जो बातों की जो खबर है अक्षर ब्रह्म को भी वो नहीं है। और रंग महल के मूल मिलावा जहां आत्मा परमात्मा इस समय विराजमान है, वहां की जो गोपनीय बातें वो तुम ही जानते हो। प्राणनाथ जी बता रहे अपनी आत्मा क्यों कि इस संसार में आकर तारतम वाणी के द्वारा उनको पहचान करे कि तुम मूल मिलावे के अंदर गलवैया डाल के एक दूसरी सखी के अंदर, सखी यानी कि आत्मा एक दूसरे की गलवैया डाल के ऐसे बैठे कि हम अलग ना हो जाए। तो बता रहे कि तुम मेरे ही चरणों में वहां बैठे और वहां के मूल मिलावे की बातें केवल तुमको ही समझ में आई। बताइए, खुद प्राणनाथ जी संसार में आकर के अपनी पहचान बता रहे, क्योंकि तुम मूल मिलावा में बैठी हो तो आत्मा को बता रहे कि तुम्हें वहां की बात समझ में आ जाएगी। लेकिन कहते हैं कि आत्माओं को तो इस संसार में जागृति आएगी तारतम वाणी से, लेकिन प्राणनाथ जी ने यह भी बोला है कि आत्माओं की जो संगति कर लेगा, अपने आप को आत्म भाव अगर लेगा और परमात्मा को अपने धाम हृदय में बसाएगा, तो उनको भी उतना ही सुख मिलेगा। क्योंकि ये जो तारतम वाणी है 14 लोक के जीवों के लिए आई है। जिन जीवों पे आत्मा विराजमान है उनको तो पहले ही खबर हो, बाकी तो सबको होनी है। लेकिन अब हम अगर आत्म भाव लेते, इस समय भी अगर आत्म भाव हम लेते हैं, तो हमारे जीव को भी उतना ही सुख मिलेगा। ये इस तारतम वाणी की महत्ता है। दोस्ती हक हमेश की क्यों भुलाए दई मोमिन, तुम जो रूहें अरस की मेरे अरस के। हे मोमिनो, मोमिनो को मतलब है जिनके मोम की तरह कोमल दिल, उनको मोमिन बोला। हे परमधाम की आत्माओं, तुमसे मेरी अनादिकाल की दोस्ती है। बताया ना, अनादिकाल। उसे तुमने क्यों बुला दिया? क्योंकि आत्मा जिन जीवों पर संसार में आई हुई, उन्होंने सोचा कि हम भी संसार के ही रहने वाले, क्योंकि जब तक ये तारतम वाणी नहीं आई थी किसी को भी पहचान नहीं थी। तुम मेरी परमधाम की रूह है, यानी कि आत्माओं, और मेरे ही परमधाम के अंग हो। कि तुमने उस दोस्ती को कैसे बुला दिया? क्योंकि परमात्मा ने आत्माओं को जब परमधाम के अंदर बोला था कि तुम्हें ऐसा खेल दिखाऊंगा, तुम सब भूल जाओगी, तुम अपने आप को भूल जाओगी, तुम मुझे भूल जाओगे, तब आत्मा ने बोला क्या हम आपसे कभी दूर होंगे? मैंने कहा नहीं, दूर नहीं करूंगा, मेरे चरणों में ही बैठो। तो उन्होंने कहा कि जब हम अलग तो होंगे नहीं तो भूल कैसे जाएंगे। लेकिन वहीं बैठे आज के टाइम भी परमात्मा के चारों साइड घेर करके रूह है, यानी कि आत्माएं बैठी है, केवल उनकी नजर इस संसार में आई और उनको लग रहा है कि हम इसी संसार के रहने वाले हैं। पहले कहा था जुदा जुदा घर बना के बैठोगी, अलग अलग मजहब बना लोगी, अलग अलग बोली भाषा होंगी और तुम एक दूसरे को पहचान नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ही तुम्हें पहचान कराने के लिए आऊंगा, यानी कि संदेश भाग्य रसूल बन करके आऊंगा। प्राणनाथ जी आज संसार में अपनी पहचान में खुद करा है कि तुम परमधाम की रहने वाली आत्मा हो। तो इस संसार में हर किसी को आत्म भाव लेकर के उस परमात्मा की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो क्यों ना आज हम भी आत्म भाव ले, उस परमात्मा की पहचान करें और इस 84 लाख योनियों में भटकने से हम बचें। क्यों कि हमारे पास क्या है? सबसे जो अमूल्य धन है वो केवल मनुष्य तन। किसी और योनि में हम परमात्मा की पहचान कर नहीं सकते। केवल मनुष्य तन के अंदर ही एक विवेक बुद्धि होती है जो भला बुरा सोच सकते। तो आज हम भी आत्म भाव लें और उस प्रेम लक्षणा भक्ति को करें, तो हम भी भव से पार हो सकते हैं। प्रणाम जी।